म्यूचुअल फंड सही है, टीवी पर, इंटरनेट पर, हर जगह बस यही शोर है। अच्छा, वीडियो शुरू होने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो सिर्फ सही ही हो? तो आज हम म्यूचुअल फंड की पॉजिटिव साइड नहीं बल्कि नेगेटिव साइड के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप म्यूचुअल फंड को और अच्छे से समझ पाओ और अपना पैसा कम रिस्क पर सही से इन्वेस्ट कर पाओ। वाई म्यूचुअल फंड्स आर रॉन्ग, इसको हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट फर्स्ट, मार्केट रिस्क। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि मेरा पैसा यहाँ सेफ है, पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा आपने लगाया है उसी पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है और आपको बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड में लो रिस्क है, यानी पैसा डूबता नहीं है। ज्यादातर आपने ऐसा ही सुना होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये समझना जरूरी होगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने 500 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। अब म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड्स में लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके 500 रुपए को वो 50 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर 50 कंपनी में से 25 कंपनी लॉस में चली गई तो बाकी 25 कंपनी प्रॉफिट में हो, तो इस तरह म्यूचुअल फंड में लो रिस्क होता है और इसी बेसिस पर आपको ये एडवाइस दी जाती है कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ है। लेकिन क्या हो अगर स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर जाए, जैसा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था। मार्केट में 60% तक की गिरावट आई थी। इसके बाद 2020 में कोविड के टाइम पर 40% तक की गिरावट देखी गई थी। क्या हो अगर फंड मैनेजर ने आपके पैसे को 50 ऐसी कंपनीज में लगा दिया जो फ्यूचर में ग्रो ही ना कर पाए। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क है। पॉइंट सेकंड, फीस और हिडन चार्जेस। म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक फंड मैनेजर होता है और एक पूरी टीम होती है और इन सब की सैलरी आपके पैसे से ही जाती है। इसे एक्सपेंसेस रेशियो कहते हैं। यूजुअली ये 0.5% से 2% तक होता है। मान लीजिए अगर उनके लगाए हुए फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया यानी लॉस हुआ, तब भी आपको कंपनी को ये चार्जेस पे करने होते हैं, यानी नुकसान होने पर भी खर्चा देना पड़ता है। पॉइंट थर्ड, मिस सेलिंग यानी गलत फंड बेचना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बैंक एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने कमीशन के लिए आपको वो फंड बेच देते हैं जिसमें उनका फायदा हो, ना कि आपका। मान लीजिए एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें अपने पैसों की सुरक्षा चाहिए। अब यहाँ एजेंट्स अपने फायदे के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेच देते हैं ये बोलकर कि इसमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, पर सच्चाई ये है कि स्मॉल कैप फंड बहुत रिस्की होते हैं। यहाँ व्यक्ति को डेट फंड देना चाहिए लेकिन ज्यादा कमीशन के लिए हाई रिस्क फंड दे दिया जाता है। इसलिए अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो खुद रिसर्च और मार्केट को देखकर इन्वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 4, पैसा निकालने पर पेनल्टी। जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हैं तो फंड हाउस चाहता है कि आप लंबे समय तक टिके रहें। हर फंड का एग्जिट लोड अलग होता है, लेकिन ज्यादातर इक्विटी फंड्स में ये नियम होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू बढ़कर 1,10,000 हो गई और आप उसे पूरा निकालना चाहते हैं। चूंकि 1 साल पूरा नहीं हुआ तो पेनल्टी 1% लगेगी। ये पेनल्टी पूरे अमाउंट पर लगती है, यानी 1,10,000 का 1% 1100 रुपए होता है। आफ्टर डिडक्शन ये 1,08,900 रुपए रह जाएगा। तो इस तरह पेनल्टी लगती है। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल का ना हो। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। म्यूचुअल फंड में ये कंट्रोल फंड मैनेजर के पास होता है। अगर फंड मैनेजर गलत स्टॉक्स पिक कर लेता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सच में गलत है? तो म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, पर ये रिस्क फ्री भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करो जब आप कम से कम 3 से 5 साल तक का पैसा होल्ड कर पाओ। शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत रिस्की होते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।